स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग पे। और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताना। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हम बना रहे पोहा। और मेरा ना आज का ब्लॉग शाम को शुरू हो गया क्योंकि दिन भर ना मैं बिज़ी थी, तो मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई। बट मैं अब पोहा बनाने की शुरुआत करती हूँ। तो देखो मैंने पोहा यहाँ पे ले लिया है और साथ में ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह ले लिए। तो हम जैसे जैसे बनाएंगे आपको दिखाती जाऊँगी, सारी जो प्रोसेस रहेगा, तो देखते रहो। हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो हम पहले इनको काटेंगे फटाफट से, ओके। और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेरे पोहा भी हो गया। मैं लगा देती हूँ, पानी बहुत हो गया शायद से। ये लेंगे फिर इसको हम क्रश अपने हिसाब से ले लेना जितना आपको पसंद है। किसी को पसंद नहीं भी होता है, ऑप्शनल है, बट मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और ध्यान से करना है, या फिर आप पेस्ट भी ले सकते हो जो मतलब इकट्ठे आता है ना, गार्लिक और जिंजर वाला पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब हमारे प्याज की बारी है। तो प्याज हमारा कट रहा है। तो आप लोगों ने भी सिर्फ ऐसे ही बनाना। बाकी जब मेरा बट ऐसा है फ्रेंड्स, आज तो मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है तो मैं बना रही हूँ पोहा। और सॉरी मेरे ना ब्लॉग्स बहुत लेट आते हैं, तो आते क्या मैं बहुत डाल ही नहीं थी, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। आप लोग सोचेंगे कि हाँ ब्लॉग्स नहीं डालती, बट बीच में थोड़ा बीच में थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं थी, सो दैट मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी इस वजह से। बट नाउ आई एम बैक। अब मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉगिंग, चाहे मतलब मुझे शॉर्ट ब्लॉग्स डालने पड़े, बट मैं डालूँगी। क्योंकि ऐसा हो रहा है मैं बीच में थोड़ा रुक गई थी, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा था कि क्या ब्लॉगिंग, फिर अब मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे करनी चाहिए, सभी करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी बनाऊँगी। तो फिर अब मेरा शुरुआत है, तो अब आप लोग मुझे सपोर्ट करना और साथ देना। सो अब हम बनाते हैं पोहा फटाफट से। वैसे मुझे इतना अच्छे से बनाना नहीं आता, और मैं अपने लायक तक बना दूँगी जैसा भी बनेगा, बस मुझे पेट भरना है। क्योंकि मैंने सुबह की मैगी खाई है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि वैसे ना हालत ही ठीक नहीं थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, तब जाकर थोड़ी मेरी बॉडी थोड़ी ठीक हुई है। तो मैंने सब कुछ काट लिया, ठीक है। अब हम इसको रख लेते हैं और इसको हम गार्बेज में डाल देंगे बाहर, ठीक है। और मैं इसको एक कॉली में रख लेता हूँ। अब इसको एक कॉली में रख लेते हैं। तो हम डालेंगे सबसे पहले घी में, बना रही हूँ घी में। आप लोग तो अपने हिसाब से बना सकते हो, कई लोग तेल भी बनाते हैं मोस्टली, बट मैं घी में क्यों ना हमको कढ़ाई साफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें वैसे लोग वेजीज भी डालते हैं, मेरे पास वेजीज नहीं है, तो आप लोग वेजीज भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ओन चॉइस, जिस तरह से आपको खाना पसंद है वैसे आप लोग बनाइएगा। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं पसंद, लेकिन मेरे को जैसे बनाना आता है मैं वैसे बना रही हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया, और थोड़ा घी को होने देंगे, ठीक है। हमारा घी जब तक हो रहा है मैं कुछ खाती हूँ। ये हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने काट के रखे हैं। ये पोहा देखो यहाँ पे, तो ये जैसे हमारा ऑयल तो नहीं घी, सॉरी घी डाला हो रहा है। पहले तो मुझे ना आलू की फ्राई सब्ज़ी बनाऊँ, बट मेरा मन नहीं कर रहा, तो जब ये खा लेंगे, कल सुबह बना लेंगे फ्राई सब्ज़ी, ठीक है। तो ये मैंने भी फेंकने के लिए रखा है, इसको इग्नोर करना। हम बनाएंगे पोहा। मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। अब ये हो रहा है अच्छे से, अब हम होने देंगे। तो जब मेरा पोहा बन जाएगा डायरेक्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पोहा कैसा बना है। मेरा पोहा तैयार हो चुका है। मुझे ना लेमन नहीं मिला इसमें, तो मैंने ना सॉस डाल दिया टेस्ट के लिए। सब हम खाते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ। आई थिंक अभी टाइम
1 से भी ऊपर ही हो रहा होगा, 1 बज गए होंगे। तो मैं सुबह मैं लेट ही उठी आज, ये मैं रात को लेट सोई। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह मारी थी, तो मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ। तो मैंने अभी अपने लिए, अब मेरा ब्रंच ही हो रहा है, ये भी इकट्ठे ही समझो, लंच या ब्रंच। तो फिर अभी मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाई है सेमियाँ, क्योंकि मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था अभी जल्दी में बनाने के लिए। वैसे तो मैं सोचा कि आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ बनाऊँगी, बट अभी मेरा मन नहीं है, तो हम शाम को बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो अभी तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। तो अब मैं ये खाती हूँ, फिर मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर मैं धूप सेकने जाऊँगी टेरेस में। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब टेरेस पे नहा धो के, और आज मैंने हैंड वॉश भी किया। और अब मैं करती हूँ अपने बालों में कोम, और धूप के मज़े में लेने आ चुकी हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ठंड, तो क्या मतलब मैं नहाई हूँ तो फिर थोड़ा ऐसा करके धूप सेक लेती हूँ। तो मैं फिर धूप सेकने आ गई इसलिए। और ना मेरे बाल देखो अब कितने सारे निकलते हैं, देख लो, मतलब मेरा हेयर फॉल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है मेरा, बट चलो क्या कर सकते हैं अब। और ना मेरे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब ज़्यादा तो नहीं थे, तो थे मतलब आजकल जैसे मैं कैप लगाती हूँ ना सर में, फिर उस वजह से ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने अभी एक स्कैल्प, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, मतलब डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है शैम्पू को, तो मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था, तो फिर मैंने वो भी परचेज़ किया और मैंने मंगवाया, और मैंने अब यूज़ करके देखती हूँ। अब तो मैंने एक वॉश किया है, अब मैं परसों धोंगी सर। This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine all day. This is how you make me. ये देखो मेरे हेयर्स, भगवान ही बचाए इनसे, इतने सारे है ना। तो देखो मैं ना अपनी बुक्स लेके आ गई हूँ, मेरा ना हिस्ट्री एग्ज़ाम है, और साथ में ये साथ में मेरी किट। सो अभी देखो क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ भी नहीं मेरे पास बताने के लिए। डेली व्लॉग्स में होता ही क्या है बताने के लिए, इतना कुछ होता है नहीं। अब बोरिंग क्या बोलता है, मैं ना बहुत टाइम से जैसे व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैं बना भी नहीं रही थी ऊपर से, और मतलब बहुत मुश्किल से बोल सकते हो आप कि मैं टाइम निकाल के बना रही होंगी, क्योंकि ना मेरे पास टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, बट मैं बना नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को ना ऐसा था कि मैं बनाऊँगी, पर मैं बना नहीं रही थी। तो मैं अब उससे हमेशा मतलब रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगी, बेशक मैं शॉर्ट क्लिप्स डालूँगी, बट मैं ज़रूर बनाऊँगी व्लॉग, क्योंकि बीच में थोड़ा मेरा पॉज ही लग गया था, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी, क्योंकि मैं बीमार भी थी थोड़ा, बट अब ठीक हूँ। अब मतलब थोड़ी मोटिवेशन भी आई है कि मैं बनाते, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा होता है कि कंटेंट क्या बनाऊँ क्या नहीं, और स्टार्टिंग में होता भी है, मतलब मेरे से आप रिलेट कर सकते हो, जो भी मतलब अभी बिगनर्स है मेरी तरह, वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो फिर इसी वजह से मैं नहीं बना रही थी, बट मैं अब बनाऊँगी। अब से मैं मतलब डेली व्लॉग्स डालूँगी, चाहे मैं शॉर्ट्स क्लिप्स में ही डालूँगी व्लॉग, तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगी। तो अब मैं सीखती हूँ धूप, और साथ में मैं बुक्स लाई हूँ, तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा फिर पता ही है। ये है अभी मेरी 5th सेमेस्टर चल रहा है, बस ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ग्रेजुएशन ख़त्म। अब ग्रेजुएशन भी ख़त्म होने को आगे BA, अब सोचती हूँ क्या करूँ क्या नहीं, बट कुछ करेंगे। सोचा तो है बहुत कुछ आगे, बट जब तक होता नहीं है, उस मुकाम में नहीं पड़ता, तब तक मैं बताऊँगी जी। बट चलो अभी पहले भगवान से ये है कि मेरी BA कंप्लीट हो जाए, देन आगे जो भी मैं फ्यूचर में करूँ वो अच्छे से हो जाए, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, स्टडीज़ में फोकस करो। ये एक स्टेज होती है, हम भी ऐसे थे जब हम 9-10% मतलब बहुत हल्के में लेते थे स्टडी को, घर वाले बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब लगता है हमने पढ़ा होता ना उस टाइम, तो क्या पता आज
और अच्छे रैंक में होते, मतलब अच्छे स्कोरिंग होते, अच्छे ग्रेड्स होते, बट नहीं पढ़ते थे हम लोग। 6 तक 7 तक मैं अच्छे से पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने स्टडीज़ को हल्के में लेना शुरू किया था। हम लोग कैसे, अभी भी मैं हूँ वैसे, बट इतनी वो नहीं हूँ। अब जितना स्कूल टाइम में रहते थे ना हम ढीले, बट अब मैं इतना कर लेती हूँ। अब मेरा इतना नहीं है, अब थोड़े बड़े हुए तो फिर उतनी आपकी मेंटलिटी भी चेंज हो जाती है। तो हम स्कूल टाइम में पता क्या करते थे फ्रेंड्स, एक दिन पहले ही पढ़ते थे और थोड़ा पढ़ के जाते थे और पेपर दे के आ जाते, बस जो हुआ हुआ, बस जो भी देखी जाएगी। इतना हम लोग कभी सीरियस ही नहीं लेते थे। जब हम 10th में आए, 10th भी हमारी हो गई और 10th हमारी हुई है कोविड के टाइम में। उस टाइम फिर देखो वैसे ही हुए थे एग्ज़ाम, बट हुए थे हमारे एग्ज़ाम्स, वो भी देखो उस टाइम जैसे भी हो गए बस। फिर हमारे +2 चलो पास हो गए, नहीं तो मुश्किल होता है, बट उस टाइम +2 के टाइम हमने पढ़ा है, मेहनत की है। नहीं तो 9th 8th 9th +1 10th ऐसे मज़े में ही गुजारा है हमने। बट स्कूलिंग लाइफ सबसे अच्छी होती है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी। मतलब आप मतलब लाइफ में इंजॉय करते हो और मतलब हर एक चीज़ें आप जो उस वक्त का टाइम आप स्पेंड करते हो दोस्तों के साथ, सब सभी को जानते हो, क्लासमेट जो है, मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है स्कूल टाइम अकॉर्डिंग टू मी। और सभी के हिसाब से स्कूल टाइम की मेमोरीज बन के रह जाती है। तो बाकी पढ़ती हूँ मैं भी, आप लोग भी पढ़ो अच्छे से। जो जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हो चाहे बड़े हो, जो भी हो, चाहे मेरे से बड़े भी चाहे मेरे से छोटे भी है, तो मैं यही सबको बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अभी यही एक टाइम है कि मतलब स्टडी में फोकस करो, पढ़ो, क्योंकि इन फ्यूचर लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। आप आगे जाओगे लाइफ में, आपको पता ही है, फिर बहुत चीज़ें होती है फ्यूचर में। आप कितना पढ़ोगे, फिर एक टाइम आएगा आपको शादी करनी पड़ेगी, कुछ होगा। तो ऐसी चीज़ है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे मुकाम पे पहुँचो, फिर बढ़िया इंडिपेंडेंट अपना कमाओ, खुश रहो। सो मिलते हम माने। बाकी मेरा ये जो है ना, मतलब इतना सा ही व्लॉग है, तो मैं ना आजकल डाल नहीं रही हूँ बहुत टाइम से, तो बट मैं अब डालना शुरू कर दूँगी। तो आप लोगों को भी मेरी जो भी डेली रूटीन से मिलेंगे। बाकी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं बाद में। जाने लग गई है वैसे तो, अब धूप का जाना शुरू हो चुका है और मैं भी पढ़ने आई थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अपना सामान पैकअप करेंगे, देन वापस रूम में जाएंगे, फिर शाम की डिनर की तैयारी करेंगे। सो आप लोगों को इस सामने पार माउंटेन्स दिख रहे होंगे आई थिंक सी, तो आप लोगों को पता होगा ये शायद मसूरी कसौली सोलन साइड का है सारा, ठीक है। सो अब हम सामान पैक करते हैं। बाकी देखो कपड़े सुखाए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं भी ना जाऊँगी, बाकी कुछ काम करूँगी अब, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो भी है सब कुछ हो चुका है। मैंने धूप भी सेक ली और मैंने जो बाल धोते थे वो मेरे बाल भी सूख चुके हैं। अब तो मैं सीरम लगाऊंगी, मेरा ड्राई हो रहा है क्योंकि मैंने आज कंडीशनर नहीं लगाया था। तो मैं ना अब व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। आपको जैसे भी पसंद है, जो भी देखना पसंद है मुझे बताना। बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में जो मेरा होगा। बाकी हाँ, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। मैंने ना देखो ये वाले जो ये है ये लिए थे, ठीक है, बुटूस टाइप। तो मुझे ना बड़े अच्छे लगे कि मुझे 400 के पड़े थे। आप लोगों ने मिले तो आप लोग भी ले सकते हो, और ये बहुत गर्म होते हैं और क्यूट भी रहते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए टेक केयर और अपना आप लोग ना ध्यान रखना और ठंड से बचे। टेरिस से आने के बाद मैंने पॉपकॉर्न और अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। देन मैं टेरिस में फिर से चला गई थी, क्योंकि ना मेरे कपड़े पड़े हुए थे थोड़े बहुत, तो मैं उन कपड़ों को लाने गई। तो उसके बाद देखो बहुत सारे ना पैरेट उड़ रहे थे, फिर मैंने ऐसी क्लिप कैप्चर कर ली। मैंने आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। आपस में बैठ के गप्पे मारे थे लोग, पैरेट वगैरह। तो फिर अब देखो इवनिंग का टाइम है और अब धूप भी जाने लग गई है, और इवनिंग टाइम में मतलब अच्छा लगता है ऐसे देखना। बाकी कोई आंटी थी अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ आए थे पार्क में, हमारे बच्चे खूब मज़े कर रहे थे, मैं इनको देख रही थी। सो ये था मेरा पूरा होल डे मिनी व्लॉग। अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।